नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य की परिभाषा अथवा काव्य के लक्षण। ये विषय एमए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो कि एमए के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। चलिए हम काव्य लक्षण के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है। लक्षण शब्द संस्कृत का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है सरल संक्षिप्त परिभाषा, जो कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव से मुक्त हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ण और निर्दोष परिभाषा को ही लक्षण कहा जाता है। अतः काव्य लक्षण से अभिप्राय है कविता की ऐसी सरल और निर्दोष परिभाषा जो पूर्ण हो तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति अथवा असंभव से रहित हो। अब हम संस्कृत के कुछ आचार्यों के द्वारा काव्य के लक्षण के विषय में जो कुछ भी कहा गया है या जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य भामह ने काव्य के संदर्भ में कहा है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। भामह का यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि शब्दार्थ का सहभाव तो शास्त्र में भी पाया जाता है और शास्त्र को काव्य नहीं कहा जाता। चलिए हम आचार्य दंडी की परिभाषा को देखते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है, शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्न पदावली, अर्थात अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य का शरीर है। यहाँ पर उन्होंने अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य का शरीर माना है, उसकी आत्मा नहीं। आचार्य वामन ने काव्य के संदर्भ में कहा है, रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीति को उन्होंने काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने काव्य का कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया। उनके अनुसार सौंदर्य के कारण काव्य ग्राह्य होता है और अलंकार को ही सौंदर्य कहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा सौंदर्यम अलंकारम। काव्य में सौंदर्य दोषों के त्याग और गुणों के ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। वे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। अब हम देखते हैं रुद्रट ने काव्य के संदर्भ में क्या कहा। रुद्रट कहते हैं, शब्दार्थो काव्यम, अर्थात उन्होंने भी शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य माना है। अब हम बात करेंगे आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन ने काव्य लक्षण पर विचार करते हुए ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो सहृदय के हृदय को आह्लादित या आनंदित कर दे। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। वो कहते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। अब हम देखेंगे कुंतक ने काव्य के संदर्भ में क्या कहा है। कुंतक के अनुसार अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य हैं, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जिनमें अलंकार हों। वे अलंकार को काव्य के बाह्य सौंदर्य का विधायक न मानकर उसका मूल आधार मानते हैं। वे काव्य का व्यवस्थित अर्थ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रतामय कवि कौशल युक्त रचना में स्थित शब्द और अर्थ ही काव्य है। वे शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य मानते हैं। उनके अनुसार शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। अब हम देखेंगे आचार्य मम्मट ने काव्य के संदर्भ में क्या कहा। आचार्य मम्मट का लक्षण प्रौढ़ और सुदीर्घ चिंतन का परिणाम है। उन्होंने काव्य के लक्षण पर काफ़ी चिंतन और मनन करने के पश्चात कहा कि दोष रहित और गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। उन्होंने काव्य में अलंकार की स्थिति को वैकल्पिक मानकर उसे गौण बना दिया। उन्होंने कहा, तद दोषो शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि शब्द और अर्थ का सहभाव दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं पर बिना अलंकार के भी होता है। अर्थात काव्य में अलंकारों का होना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणों का होना और दोषों से रहित होना उसका आवश्यक है।
अब आते हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ऐसा वाक्य जिसमें रस उत्पन्न हो उसे ही काव्य कहा जाएगा। रसात्मकता के भीतर चारुत्व, चारुत्व का मतलब है सौंदर्य, दोष रहित गुणों का समावेश और समुचित अलंकार का विधान भी आ जाता है। अगर हम रसात्मक वाक्य की बात करें तो उसमें क्या है कि अलंकार भी है, गुणों का समावेश भी है, सुंदरता भी है और दोषों से वो रहित भी हैं। इसके पश्चात आता है पंडित जगन्नाथ का विचार। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी आचार्यों में मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ के लक्षण अधिक व्यवस्थित हैं तथा भारतीय काव्य लक्षण अवधारणा के 3 चरण हैं: अदोषता, रसवत्तता एवं रमणीयता। अदोषता का मतलब है कि काव्य दोष से रहित होना चाहिए। रसवत्तता का मतलब है कि उसको सुनकर पढ़कर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। और रमणीयता अर्थात सुंदरता, कोई भी जो काव्य है वो सुंदर होना चाहिए, मन को आकर्षक लगना चाहिए। इन 3 विशिष्टताओं से युक्त लक्षण प्रस्तुत कर संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भाव, कला एवं बुद्धि का समाहार किया है। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है तो जो वो अवस्था होती है उसे रस दशा कहा जाता है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण को जाना और काव्य के संदर्भ में विभिन्न संस्कृत के विद्वानों के द्वारा जो भी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं उनको भी जाना। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से काव्य लक्षण को समझने में आप सभी को सहायता मिलेगी। धन्यवाद।